ये बात है 1993 की 1993 की, जब एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिसका नाम सैमुअल पॉल हंटिंगटन है, जिसने किताब लिखी जिसका नाम था द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द मेकिंग ऑफ और द रीमेकिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको यही कुछ बताने जा रहे हैं कि जो चाइना के अगेंस्ट या चाइना के ख़िलाफ़ वेस्ट का प्रोपोगंडा है उसकी क्या हकीकत है, कैसे लोग चाइना के ख़िलाफ़ जो हैं वेस्ट के अंदर, जिसे मगरबी दुनिया कहा जाता है, कैसे उसके अंदर जो है वो एक टकराव लेने की कोशिश की जा रही है ताकि जो है वेस्ट का जो प्रोपोगंडा है चाइना के ख़िलाफ़, हम उसको आपको हकीकत उसका बैकग्राउंड बता सकें और आपको जो रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर आपसे बात की जा सके। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और इसको आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है चैनल को आपने। अच्छा, चलते हैं जी बाकायदा वीडियो के आगाज़ के आगे। 1993 में एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट सैमुअल पॉल हंटिंगटन ने अपना एक अमेरिकन जरीदे फॉरेन अफेयर्स के अंदर एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, यानी तहजीबों का टकराव। अब तहजीबों का टकराव के अंदर उनका मेन आर्गीमेंट या मेन उनका फोकस एक बात के ऊपर था कि आने वाले वक्त के अंदर, यानी पोस्ट कोल्ड वार, यानी कि सर जंग के अख्ताम के बाद, जो स्टेट्स हैं, जो रियासतें हैं, उनका जो टकराव है वो किसी वेपन्स की बुनियाद पर या किसी मिलिट्री की बेस पे नहीं होगा, वो उनका रिलीजन्स या आइडेंटिटीज़ की बेस के ऊपर उनका जो है टकराव होगा। यानी कि उनकी शनाख्त और उसके बाद जो उनकी है कि मज़हब के ऊपर जो है उनकी जो है टकराव उनका किया जाएगा। अब वेस्ट ये बातें कि चाइना का राइज़ कैसे ग्लोबल पावर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सैमुअल पॉल हंटिंगटन ने अपनी किताब 1996 के अंदर लिख दी हुई हैं। अब उन्होंने क्या आर्गुमेंट किया, क्या उन्होंने बताया उसके अंदर कि कैसे जो है चाइना का जो राइज़ होगा, कैसे चाइना है वो डोमिनेट करेगा सारी चीज़ों के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर मैं उनकी बुक का आपको एक रेफरेंस दे के एक पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको ये बात बताऊंगा कि चाइना के ख़िलाफ़ जो वेस्ट का प्रोपोगंडा है वो किस बेस के ऊपर है। अब सैमुअल पॉल हंटिंगटन ने जब किताब लिखी ना, तो बरतानवे जो उनका अमेरिकन जरीदा था फॉरेन अफेयर्स, उसने ने ये कहा कि 3 सालों के अंदर कोई आर्टिकल इतना नहीं पढ़ा गया या कोई आर्टिकल इतनी, जिसमें कहते हैं कि कोई इतनी हलचल नहीं मचा सका जितना ये आर्टिकल मचा गया। तो इसके अंदर नई बात यही थी कि जो तहजीबों का टकराव है वो कैसे होगा आने वाले वक्त के अंदर, इसलिए लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा देखा और बहुत ज़्यादा सराहा। अब अपनी किताब के अंदर सैमुअल पॉल हंटिंगटन अपनी किताब के अंदर कई तरह की सिविलाइजेशन या तहजीबों का जिक्र करते हैं कि किस तरह की तहजीबें हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर अमेरिका, कनाडा, सेंट्रल यूरोप और उसके बाद जो यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय यूनियन, ये सारे जो हैं ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का पार्ट तस्वर किया जाता है। उसके बाद जो आती है हमारे पास एक लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन है जिसके अंदर साउथ अमेरिका, मेक्सिको, क्यूबा वगैरह ये सारे जो रीजन्स हैं ये शामिल हैं। उसके बाद आता है जी ईस्टर्न रीजन, या आप कह सकते हैं कि ईस्टर्न सिविलाइजेशन। ईस्टर्न सिविलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सिविलाइजेशंस का एक अमलगमेशन है, उनका मिलाप हमसे मिलके बना, जिसके अंदर चाइनीज़ सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन और बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन, ये तीनों सिविलाइजेशंस मिल के एक ईस्टर्न सिविलाइजेशन बनाते हैं, जिसका सैमुअल पॉल हंटिंगटन कहते हैं कि ये ईस्टर्न सिविलाइजेशन है। उसके बाद जो चौथी सिविलाइजेशन आती है वो आती है एक ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि जी सोवियत रूस जो था, जो सर जंग से पहले सोवियत रूस था, उसके बाद ये यूगोस्लाविया था, उसके ये जो इलाके थे ये सारे ये ऑर्थोडॉक्स के अंदर आते हैं, यानी कि ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन है जी। और पांचवी सिविलाइजेशन आती है इस्लामिक सिविलाइजेशन। इस्लामिक सिविलाइजेशन वो नॉर्थन अफ्रीकन से लेके और मिडल ईस्ट तक जो जितनी सिविलाइजेशन है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ईरान, ये सारी क्या हैं एक मुस्लिम सिविलाइजेशन के अंदर आती हैं। उसके बाद सब सहारन या अफ्रीकन सिविलाइजेशन, जो सारी नॉर्दर्न अफ्रीका से लेके, ईस्टर्न अफ्रीका से लेके, मिडल अफ्रीका से लेके आगे केनिया तक जाती हैं, सारी क्या है अफ्रीकन सिविलाइजेशन। और एक बहुत ही यूनिक सिविलाइजेशन की बात की सैमुअल पॉल हंटिंगटन ने, वो थी इसराइल। इसराइल एक खुद से एक कहते हैं, वो कहते हैं कि एक खुद से जो है एक स्टेट है या सिविलाइजेशन अपने यूनिक किस्म के, लेकिन वो फिर ये कहते हैं कि ये है वेस्ट की ही तरह, ये वेस्ट की ही तरह बिहेव करती है। मतलब इसके जो
बिलीव्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे वेस्ट से मिलते जुलते हैं। ठीक हो गया। ये सिविलाइजेशन की निशानदेही सैमुअल पॉल हंटिंगटन ने अपनी किताब में की। अब वो अपना हाइपोथेसिस या मफरूज़ा जो है किसके ऊपर बेस करते हैं कि जी कैसा होगा जी। उन्होंने क्या क्या मेन बातें कहीं कि आने वाले वक्त के अंदर जो तहजीबों का टकराव होगा, उनके अंदर सबसे पहले क्या बात की थी। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त के अंदर मेजर शिफ्ट देखा जाएगा, इकनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल पावर चेंज हो जाएगी। कैसे? सर जंग के बाद जो अमेरिका ने एक इंटरनेशनल ऑर्डर इस्टेब्लिश किया था जिसे हम इंटरनेशनल लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, कहते हैं ये डिटोरियरेट होना शुरू हो जाएगा, ये थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह ये होगी कि जो चैलेंजिंग सिविलाइजेशंस हैं इसके मुकाबले में जो सिविलाइजेशन है उनका राइज़ होना शुरू हो जाएगा। वो मिसाल लेते हैं कि जी चाइना का जो राइज़ हो जाएगा वो इस सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही होगा कि जो अमेरिका इंटरनेशनल डेमोक्रेसी या लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था उसको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी और चाइना का राइज़ हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि जी जितने पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो उन्होंने बेसिक वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन राइट्स हो जाए, डेमोक्रेसी हो जाए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, हर चीज़ के अंदर उन्होंने कहा है कि जी ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर एक शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा। ये और शिफ्ट आ जाएगा और ये बात क्रिश्चियनिटी की या वेस्टर्न वर्ल्ड की कि वो एक यूनिवर्सलिटी लेके आएंगे। मतलब यूनिवर्सलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स का मतलब है हर एक चीज़ जो है बराबर आ जाएगी। यानी कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड है तो वो सारी जितनी उसके अंदर वैल्यूज़ हैं, जो बिलीव्स हैं, वो सारे यूनिवर्सल हो जाएंगे, हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो ऐसा जो है वो नहीं होगा। ये बात उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखी कि जी ये ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ईस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, ईस्टर्न सिविलाइजेशन से मुराद है कि चाइना, कोरिया, चाइना को कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। उसके बाद कोरिया, जापान, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारे मिलकर क्या करेंगे, एक ईस्टर्न सिविलाइजेशन का राइज़ करेंगे। अब मोस्ट प्रोमिनेंट उन्होंने जो जिस सिविलाइजेशन का नाम लिया वो था चाइनीज़ सिविलाइजेशन। बिकॉज उनका कहना था कि जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन है जैसे उसका राइज़ होगा तो वो जो उनकी सराउंडिंग स्टेट्स होंगी या उसके इर्द गिर्द की जो स्टेट होंगी जैसे कंबोडिया, लाओस, वियतनाम जो है, पाकिस्तान तक भी उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को भी वो चाइना का राइज़ देखने को मिलेगा। चाइना उनके ऊपर एक अपनी रीजनल हेजीमन बनाने की कोशिश करेगा, एक मतलब के रीजन का जो है सब कह लें कि बादशाह बनने की कोशिश करेगा। ये हो गया। अब उन्होंने एक और बात कही कि जो चाइना, जो इस्लामिक वर्ल्ड और चाइना है ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। वो कैसे? इनके कहा कि इनकी जो रिलीजन बिलीव्स हैं, रिलीजन नहीं कह सकते, दूसरी जो वैल्यूज़ हैं, कोर वैल्यूज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन। अब कन्फ्यूजन में इसलिए चाइनीज़ का कह रहा हूँ क्योंकि चाइना जो एक रीजनल पावर बन चुका हुआ है, तो इसलिए मोस्ट प्रोमिनेंटली इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। लेकिन जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन में कोरिया और जापान दोनों आते हैं और कम बुद्धिस्ट भी आते हैं सारे। ठीक है। उन्होंने कहा कि जी चाइना के अंदर जो इस्लामिक और चाइनीज़ जो सिविलाइजेशन है, दोनों का जो क्या है कोर इंटरेस्ट सेम है। वो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी जो हेजेमनी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए दे विल कोऑपरेट, कि वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोऑपरेट कर जाएंगे। और इस सिलसिले के अंदर उन्होंने कहा कि जो चाइना है विद द राइज उसकी इकनॉमी विद कंटिन्यूस टाइम या आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ उसकी जो इकनॉमिक माइट है, पावर है, वो पहले पावर बढ़ेगी, उसके बाद उसकी मिलिट्री पावर बढ़ेगी। जिसकी वजह से है कि जी आपको जो चाइना है वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर नज़र आएगा। अब उसके अंदर ये सारी बातें जो थी एक सैमुअल पॉल हंटिंगटन ने की, ये आपको बताने का मकसद ये था कि जो वेस्ट प्रोपोगंडा कर रहा है चाइना के ख़िलाफ़, कि जो चाइना ने जो अभी ये वक्त वीडियो का मकसद ही बनाने का ये था कि आपको बताया जा सके, ये थोड़ी सी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है कि चाइना जो है किस तरह एक सुपर पावर बन गया और आजकल लोग उसके ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कोरोना वायरस। हमारे पास स्टूडेंट्स सारे आते हैं, हमें बताते हैं सर जी कोरोना वहाँ पे ये है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी एक सीरीज़ आ रही है जिसके अंदर हम पूरा आपको गाइड करेंगे जी कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज बना रहे हैं वेस्ट, जो भी कर रहा है, तो कैसे उन्होंने थ्योरीज डेवलप की हैं और चाइना ने उसको कैसे कंटेन किया है। तो ये सारी कुछ वीडियोस आपको आने वाले सारी इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले वीडियोस में दूंगे। ये एक पूरी एक रेफरेंस बुक है, जिसने पढ़नी हो आप पढ़ सकते हैं कि राइज़ ऑफ चाइना कैसे होगा और कैसे जो है इसको काउंटर
किया जा सकेगा, लेकिन काउंटर इतना करना इजी नहीं है। सैमुअल पॉल हंटिंगटन ने किताब लिखी है तो उन्होंने बहुत बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर के बारे के साथ लिखी है, और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो किताब है वो किस तरह की है। तो मकसद सारा कुछ ये वीडियो बनाने का ये था कि आपको जो बताया जा सके जी वेस्ट का प्रोपोगंडा है चाइना के ख़िलाफ़ वो क्या हो रहा है। ये एक रेफरेंस के बाद अगर आपने कोई और बुक भी अगर रेफरेंस के तौर पे आप फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट पढ़ लें जो कि वेस्टर्न मीडिया सबसे टॉप पे ऊपर है, द गार्डियन को उठा के देख लें, द इकोनॉमिस्ट को उठा के देख लें, सारे जरीदे जो हैं वो इस वक्त ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं चाइना को क्योंकि वो बीमारी वो लेके, लेकिन हकीकत हम आपको बताएंगे आने वाली वीडियोस के अंदर कि कैसे चाइना ने कंटेन किया और कैसे उन्होंने अपना एक फ्रीडम डे या इसको आप कह सकते हैं एक डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया कि जी आपने कोरोना वायरस को कंटेन कर लिया है। तो वीडियो बनाने का ये टॉपिक आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक या कह ले आउट ऑफ टॉपिक थी वीडियो, इसलिए बनानी ज़रूरी थी कि लोग बहुत से हमारे से क्यूरीज करते हैं आके जी हमें चाइना के बारे में। तो मैं ये एक पूरी सीरीज़ ही बना रहा हूँ चाइना के ऊपर ही कि चाइना का राइज कैसे हुआ, कैसे कोरोना वायरस की मिथ को एक्सपोज किया जाएगा, कैसे जो वैक्सीनेशन आ रही है कैसे चाइना ने बनाई, कैसे ये सारा कुछ यानी कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ से भी अपडेट रखा जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें।